बोल बम बोल बम बोल बम बम, बोल बम बोलने से मिटता है गम। नमस्कार, मैं हूँ प्रेमवरा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ चुके हैं काशी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर कृतिवासेश्वर मंदिर में। और ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। आप देख सकते हैं ये मंदिर जो है इसकी विशेष मान्यताएं हैं और दूर दूर से भक्त आते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गलती से पाप कर देता है तो भी इस मंदिर में आते हैं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसकी सारी जो पाप होते हैं मिट जाते हैं। और इस मंदिर की एक विशेष मान्यता ये भी है कि जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो भी इस मंदिर में आते हैं, भगवान को जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इस मंदिर में विशेष रूप से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन बाबा का भव्य रूप से श्रृंगार आरती की जाती है और रात्रि जागरण की जाती है। और सावन का सोमवार और ऐसे सावन के पूरे महीने में बाबा का विशेष रूप से दर्शन पूजन किया जाता है। दूर दूर से भक्त आते हैं। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है बाबा का यानी बाबा विश्वनाथ का सिर है यानी हेड है, उनके मस्तिष्क माने जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर का विशेष महत्व है। जब काशी में अंग यात्राएं की जाती हैं तो यहाँ पे बाबा का जो हेड स्वरूप यहाँ पे दर्शन की जाती है और उनका मस्तिष्क का यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। बाबा जो हैं गजासुर के चमड़े को धारण किए हुए हैं, इसीलिए इनका नाम कृतिवासेश्वर है। कहा जाता है कि एक बार गजासुर काशी में आया था मोक्ष पाने के लिए और यहाँ पर आकर बहुत ही जो ऋषि मुनि थे उनको तंग करना शुरू कर दिया। तब जाकर बाबा जो थे यानी हमारे जो बाबा भोलेनाथ थे त्रिशूल से उसका वध कर दिया और जब वध किया तब जाकर यहाँ पे स्थापित हो गए बाबा। तब से लेकर आज तक यहाँ पर विराजमान है और इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। बाबा का नाम कृतिवासेश्वर है क्योंकि उस चमड़े को कृति बोलते हैं, इसीलिए इस मंदिर का विशेष महत्व है। दूर दूर से भक्त आते हैं। कहा जाता है कि जब गजासुर को भगवान यहाँ पे वध किए थे तब यहाँ पे भगवान नंदी भी उनके साथ इस युद्ध में भाग लिए थे। आप देखेंगे बाकी मंदिरों में जो नंदी होते हैं शांत मुद्रा में विश्राम करते हुए बैठते हैं, लेकिन इस मंदिर में काफ़ी क्रोधित नंदी को यहाँ स्थापित किया गया है। यानी भगवान जो शंकर थे उनके जो नंदी वाहन है वो भी यहाँ पे विद्यमान है और काफ़ी क्रोधित रूप में विद्यमान है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं और कहा जाता है कि जो महाशिवरात्रि के दिन होता है यहाँ पे भगवान का भव्य रूप से श्रृंगार आरती की जाती है और लोग रात्रि जागरण करते हैं। जो गजासुर था उसका वध भगवान चैत्र पूर्णिमा के दिन किए थे, इसीलिए यहाँ पर इस मंदिर में उस दिन विशेष रूप से दर्शन पूजन किए जाते हैं। मंदिर का विशेष मान्यता है। तो अभी इस मंदिर में आए, खासकर सावन के सोमवार में दूर दूर से भक्त आते हैं। जिनको पाप से मुक्ति चाहिए वो इस मंदिर में अवश्य आते हैं, भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं और भगवान को बेलपत्र अर्पित करते हैं, धतूरा और भांग चढ़ाते हैं। रचनाकार यही है, सबके ही पालनहार यही है, सारी दुनिया में इनका परचम, सारी दुनिया में इनका परचम। बोल बोल बम बोल बम बोल बम बम। श्री कृतिवासेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है। और कृतिवासेश्वर काशी में जितने भी शिवलिंग है उसके आप मस्तक यहाँ दर्शन पूजा करने से मनुष्य के मेन तो मस्तक है। यदि अगर दिमाग सही है तो आदमी अच्छा काम करता है, अच्छी सोच होती है उसकी। तो कृतिवासेश्वर महादेव जी के दर्शन पूजा से सभी पापों का नाश होता है और मस्तिष्क आदमी का शुद्ध रहता है, अच्छे विचार रहते हैं। ये इनकी महिमा है। और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर काशी में श्री कृतिवासेश्वर महादेव जी के जागरण का ही महत्व है। हम लोग रात्रि में जागरण करते हैं, 4 पहर की आरती होती है, इनका श्रृंगार होता है, रात भर जल बेलपत्र चढ़ते हैं। तो स्कंद महापुराण में लिखा हुआ है श्री कृतिवासेश्वर महादेव जी के दर्शन पूजन से सभी पापों का नाश होता है। अब इनका आप इतिहास पूछेंगी तो इतिहास ये है कि स्कंद पुराण में है जैसा वर्णन कि काशी में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। बगल में हमारे रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ, माँ के साथ हिमालय से विदा लेकर के आकर के वहीं विश्राम कर रहे थे। रत्न वगैरह मिला था, सब लेकर के वहीं विश्राम कर रहे थे। वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था।
तब तक अचानक आकाश मंडल में भयानक गर्जना हुआ। उसे देख करके सभी घबरा गए और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे उनको मारना काटना, हाहाकार मच गया काशी के अंदर। तो उसी समय महादेव जी निकले और वो कौन था? वो महिषासुर का पुत्र गजासुर था। गजासुर मतलब हाथी का जिसका स्वरूप हो, जिसकी क्षमता का कोई मतलब वो न हो कि कितनी क्षमता इसके अंदर है कि वो एक सेकंड में प्रलय कर दे। इस तरह की गर्जना करते हुए महिषासुर का पुत्र गजासुर जब लगा मारने, उसके बाद महादेव वहां से उठे हैं और उसको त्रिशूल से बहुत लड़ाई हुआ। आप यहाँ देख रहे काशी में, आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाकर देखिए, विलक्षण यहाँ का नंदी आप देखिए, क्रोधी नंदी। गजासुर से कितना युद्ध किया होगा नंदी, इसकी कल्पना करना हर मनुष्य के अंदर नहीं है, क्योंकि नंदी क्रोधी है। हर जगह आपको काशी में नंदी मुंह बंद शांत नजर आएगा, लेकिन यहाँ नंदी का दांत देखिए आप, पूरा दांत पे दांत, इतनी क्रोधी नंदी है कि जिसने गजासुर से कितना युद्ध किया होगा। उसके बाद अंत में भगवान शंकर त्रिशूल गाड़े हैं। यही बगल में आप मस्जिद है, बहुत बड़ा फव्वारा वाली मस्जिद, वो इनका जन्म स्थान है। वहीं पे त्रिशूल को गाड़े हैं और वहां से फव्वारा निकला, फुहारा जमीन में गाड़ते ही, जिससे एक बगल में पोखरा है जिसको हर तीर्थ, आज लोग नाम बिगाड़ दिए हैं, उसका नाम, इस क्षेत्र का नाम हंस तीर्थ है। हंस तीर्थ। दो कौवा लड़ते लड़ते उस तालाब में गिरे और हंस बनकर निकले, इसलिए इस क्षेत्र का नाम हंस तीर्थ है। वही मस्जिद में ही उन्होंने त्रिशूल पे गजासुर को गाड़ दिया, ऐसे त्रिशूल पे लटका हुआ है गजासुर। तो गजासुर ने कहा, प्रभु आपने आज क्या, गजासुर कुछ भी हो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो गजासुर, क्या चाहते हो? कहे प्रभु आज से आपका नाम कृतिवासा हो जाए और ये मेरे चमड़ी को आप धारण करें। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरी चमड़ी बहुत सुगंधित है और हाथी का चमड़ी, कृति माने चर्म, चमड़ी, संस्कृत में कृति चर्म, चमड़ी। तो भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु, और गजासुर के चमड़े को धारण इन्होंने कर लिया। उसी समय से इनका नाम और आज से आपका नाम कृतिवासा, चमड़े को, वस्त्र को धारण करने वाले, वास करने वाले, कृति, 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 चमड़े को वास करने वाले, धारण करने वाले कृतिवासेश्वर महादेव जी, आज से आपका नाम हो जाए। तब से इनका नाम कृतिवासेश्वर है। औरंगजेब चढ़ाई किया, मंदिर बहुत भव्य था और तोड़ ताड़ करके, आज भी दीवालों में देखेंगी तो चक्र है, ये है, सब वही दीवालों का सब तोड़ ताड़ के उसने दीवार खड़ा कर दिया। आज भी उस मस्जिद का नाम फव्वारा वाली मस्जिद है। हाँ, उस नाम से वो मस्जिद फेमस है, फव्वारा वाली मस्जिद, क्योंकि जब त्रिशूल गाड़े तो फव्वारा निकला है और वो फव्वारा से तालाब हुआ जिस पर बीएसएनएल का टावर लग गया है। बहुत बड़ा तालाब था, है, उसमें टावर लगा दिया है तालाब बंद करके। आज के दिन का क्या महत्व है? सावन का दूसरा सोमवार। सोमवार, अरे इनका तो महत्व ही महत्व है, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि श्री कृतिवासेश्वर महादेव जी के दर्शन पूजन से सभी पापों का क्षण भर में नाश होता है। अब सोचिए, जरा भी विलंब नहीं होता। आज भी देखिए इनके शिवलिंग में निशान है तलवार का, औरंगजेब ने चढ़ाई किया, वहां पे तलवार से अदृश्य हो गया शिवलिंग। तो ये पुनर्स्थापित है, जन्म स्थान मस्जिद में है। तो आज के दिन, सोमवार के दिन, या इनका तो नित्य दर्शन करने मात्र से मनुष्य तर जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। मैं तो 35 साल से करीब हूँ
35 साल से यहाँ हूँ। मेरे गुरुदेव ब्रह्मर्षि शिव योगी स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती कपिल जी महाराज, उस समय तो हमारे मोहल्ले के लोग नहीं आते थे अंदर, क्योंकि चारों तरफ जंगल था। गुरु जी पता लगाते हुए आए, उन्होंने कहा अरे ये तो सो गए हैं, इनको जगाओ। गुरुजी ने अपना पैसा लगा करके यहाँ बहुत सारी सामग्री, नगाड़ा और ये वो सफाई करवा करके, अब बताइए गुरुदेव के चरण यहाँ पड़े और आज हमारे मोहल्ले के लोग अंदर नहीं आते थे। आज पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, पूरी भारत के कोने कोने से लोग, ऋषि मुनि, अयोध्या से सभी लोग आके इनका दर्शन करते हैं। ये है इनकी महिमा। इनका साल में 2 जागरण होता है। एक महाशिवरात्रि तो अत्यंत आवश्यक है और एक उससे आवश्यक है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन रात्रि में चैती गुलाब आता है, उससे इनका श्रृंगार होता है और उसी दिन गजासुर का इन्होंने वध किया था। चैत्र पूर्णिमा, ये इनका महत्व है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए श्री कृतिवासेश्वर महादेव की जय। करता है भोले भक्तों पे करम। बोल बोल बम बोल बम बोल बम बम, बोल बम बोलने से मिटता है गम। हम 25 साल से आ रहे हैं। शादी भी हो गया था तब भी छुप छुप के आते थे। हाँ, कि हमारे हस्बैंड यहाँ अलाउ नहीं थी, नई बहू को आने के, फिर भी हम छुप छुप के आते थे। और हमारे हस्बैंड 9 बजे चल जाते थे, फिर हम 9:30 बजे यहाँ आ जाते थे, दर्शन करके चल जाते थे। हाँ, अब ये सब चीज़ दिए, घर द्वार सब दिए हैं। हाँ, अभी तक आ रहे हैं। नहीं कि सावन में आते, ऐसे मेरा इस समय तबीयत खराब है तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन ऐसे हम रोज आते थे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, मन करता है यहीं बैठे रहें, जाए नहीं भोलेनाथ जी क्या। हाँ, जटा जुट शिव जी के नाम को तू जप ले, सुबह शाम दिन रात हर पल रट ले। जटा जुट शिव जी के नाम। इस मंदिर के पुजारी की वाइफ हैं और एक कीर्तिवासेश्वर का मंदिर है। ये गजासुर, महिषासुर के पुत्र का, गजासुर का, राक्षस का ये भोलेनाथ बाबा यहाँ संहार किए, उसका चर्म ओढ़ के यहाँ बैठे हुए हैं शिवलिंग में। और यहाँ नंदी और भोलेनाथ बाबा ही युद्ध के रूप में, युद्ध में नंदी और भोलेनाथ ही आए हैं, माँ पार्वती यहाँ नहीं आई हैं। ये युद्ध स्थल है बाबा का। तो त्रिशूल से बाबा उसका संहार किए। एक त्रिशूल मारे हैं, उसका चर्म पे लगा तो उसको खून का धारा बहा, उसका तुरंत बुद्धि खुल गया। तो बाबा से वरदान मांगा कि हमको यहाँ पे बाबा यहीं पर आप विराजमान हो जाइए और मेरा चर्म ओढ़ लीजिए, और इस चर्म से आपको फूलों की खुशबू आएगा हैं और ये हमेशा आपको ठंडक देगा। तो ये चर्म ओढ़ के बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। और इनका जो स्वरूप है वो हाथी के मस्तक का स्वरूप है शिवलिंग का। हाँ, त्रिशूल। और यहाँ नंदी जी जो हैं एक गुस्से में हैं, इनका मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है। और यहाँ माँ पार्वती नहीं, गणेश जी हैं, बस नंदी जी हैं। हाँ, और ये मोक्ष के दाता हैं, एक पाप नाशक हैं। उस राक्षस का पाप नष्ट किए तो बोला कि जितने भक्त आएंगे सबको मोक्ष मिले आपके दर्शन से और सबका पाप नष्ट हो। तो पहले लोग मरते थे तो सीधे आते थे मोक्ष पाने के लिए, तो सीधे हिमालय पहुंच जाए। तो वहाँ पर जमराज घबरा गए कि सबको मोक्ष मिल जा रहा है, सब जाके बाबा के स्थान पे बैठ गए स्वर्ग में, अब हम क्या करेंगे। तो विनती किए तो भोलेनाथ बोले कि इस कलयुग में जो सच्चे भक्त होंगे उन्हीं को मोक्ष मिलेगा, जो सच्चे मन से आएंगे, और नहीं तो सबको जो है नहीं मिलेगा इस कलयुग में। लेकिन हम जिसका भी जो जिस भाव से आएगा उसको वैसा मनोरथ उसका पूरा होगा। किसी को बच्चे नहीं हैं तो हो रहा है, किसी का शादी नहीं हो रहा तो हो रहा है, किसी के कुछ बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगा। माने कि जिस भाव से लोग आएंगे उसको वैसा मिलेगा। अब मोक्ष के दाता हैं। बम बम जब से तू बोलने लगेगा, सोया हुआ
कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।